अभी कुछ 2-4 लेक्चर्स में हम ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर ग्रामर की तरफ आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ग्रामर को देख देख के जो है ना मेरे स्टूडेंट्स वो घबरा रहे हैं, तो घबराना नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, फारसी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत मजे की जुबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला आमोज़श ज़ुबान फ़ारसी के सिलसिले में छठा सबक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ग्रामर की खुश्क मिसालें सुन सुन के आप थक गए होंगे। आज मैं कुछ फ़ारसी का ज़ख़ीरा अल्फाज आपकी खिदमत में लाया हूँ, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में वोकैबुलरी कहते हैं। तो आज हम फ़ारसी ज़ुबान में रिश्तेदारों के नाम सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। फ़ारसी ज़ुबान में रिश्तेदारों के नाम देखिए। सबसे पहले बाप। बाप को फ़ारसी में बोलते हैं पिदर और माँ को बोलते हैं मदर। यानी अंग्रेजी में फादर और माँ को तो मदर ही कहते हैं ना। तो फ़ारसी में बाप को बोलते हैं पिदर और माँ को बोलते हैं मादर, और बेटे को कहते हैं पिस्र, पिस्र या पिसर बेटा, और बेटी को बोलते हैं दुख्तर। भाई होता है बरादर, बहन होती है ख्वाहर। यानी ये सबसे जो करीबी रिश्ते हैं आपके, ये कुल 6 रिश्ते हैं। माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन। तो पिदर, मदर, पिसर, दुख्तर, बरादर, ख्वाहर। फिर देखिए, बाप के लिए पिदर, माँ के लिए मदर, बेटे के लिए पिसर, बेटी के लिए दुख्तर, भाई के लिए बरादर, बहन के लिए ख्वाहर। अब आगे आ जाएं ये अगला लेवल रिश्तों का। सुसर। सुसर कौन होता है? बीवी का बाप होता है, या औरत के लिए शौहर का बाप होता है सुसर। तो उसको क्या कहेंगे? पिधर जन, पिधर जन। और सास जन जो है औरत को या बीवी को कहते हैं। तो सुसर को फारसी में कहते हैं पिदर जन, और सास को कहते हैं मदर जन, और साला ये बरादर जन, और साली ख्वाहर जन। तो ये जो है शादी वाले रिश्ते हैं। शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं, बीवी जन और खावंद शौहर। और यही रिश्ते अगर शौहर की निस्बत से हों तो फिदर शौहर, मादर शौहर, बरादर शौहर, ख्वाहर शौहर। यानी औरत के जो रिश्ते होंगे, यानी औरत का सुसर क्या कहलाएगा? पिदर जन नहीं कहलाएगा, उसको हम कहेंगे पिदर शौहर, मादर शौहर। और औरत का जो होगा देवर या जेठ वगैरह, उसे हम क्या कहेंगे? बरादर शौहर। और औरत की जो होगी भाभी वगैरह, तो उसे क्या कहेंगे? भाभी हो गई वो जने बरादर हो जाएगी, भाई की बीवी जो है, या बरादर जन, जने बरादर कहेंगे उसको। और बीवी की जो फिर वो देवरानियां और जेठानियां और वो सारा कुछ होता है, तो वो शौहर की जो है वो बहनें होंगी, तो उनको क्या कहेंगे? ख्वाहरे शौहर। और रिश्तेदार को फारसी में कहते हैं फामील। वो जिस तरफ से भी आपका रिश्तेदार बनता हो उसको हम कहेंगे फामील। अब हम आते हैं दूर के लंबे चौड़े रिश्तों की तरफ। यानी ये जो बराह रास्त आपके रिश्ते हैं और दूसरे जो रिश्तों से आपके रिश्ते बनते हैं, तो उनकी बात करते हैं। पहले दादा और नाना। दादा यानी आपके वालिद का वालिद, और नाना आपकी वालदा का वालिद। इन दोनों के लिए फारसी में एक ही लफ्ज है और वो है पिदर बुजुर्ग, पिदर बुजुर्ग। और नादी या नानी, इनके लिए फारसी में एक ही लफ्ज है और उसको कहते हैं मदर बुजुर्ग। और पोता या नवासा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नवे पिसरी, नवे पिसरी। और पोती या नवासी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नवे दुख्तरी। और चचा या मामू, इसके लिए वैसे फुफ्फा मासा, उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और वो है आमू, आमू। और चची या खाला वगैरह, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अमे, अमे। और रिश्ते का भाई कजन, वो अगर ये पिदरी कजन है यानी चाचा ताया मामू वगैरह का, तो उसको हम कहेंगे पिसरे आमू
यानी चचा या मामू का बेटा उसको कहेंगे पिसरे अमू। और अगर चची खाला का बेटा है, चची का तो जाहिर है वो चचा का ही होगा, तो फुफ्फो या खाला का बेटा अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, पिसरे आमे। पिसरे अमे, पिसरे आमू ये चचा या मामू का बेटा, और खाला या फुफी का बेटा जो है उसके लिए क्या होगा, पिसरे अमे। और रिश्ते की बहन यानी जो फीमेल कजन है, मुअन्नस कजन है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दुख्तरे अमू। दुख्तरे अमू या दुख्तरे अमे। यानी अगर चचा ताया या मामू की तरफ से होगी कजन तो उसके लिए क्या होगा, दुख्तरे अमू। और अगर खाला फुफी वगैरह की तरफ से होगी तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दुख्तरे अमे। इसके बाद अगले रिश्ते आ जाएं, यानी भतीजा भांजा भतीजी भांजी वगैरह। तो भतीजे के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वह है पिसरे बरादर। पिसरे बरादर यानी भाई का बेटा, वो आपका भतीजा हुआ। और पिसरे ख्वाहर बहन का बेटा, वो क्या हुआ, आपका भांजा हुआ। तो भतीजे और भांजे के लिए फारसी में क्या कहेंगे, पिसरे बरादर भतीजा, पिसरे ख्वाहर भांजा। और भतीजी और भांजी के लिए हम क्या कहेंगे, दुख्तरे बरादर भतीजी और दुख्तरे ख्वाहर ये क्या होगी, भांजी। उम्मीद है ये रिश्ते आपको समझ आए होंगे। अभी कुछ 2-4 लेक्चर्स में हम ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर ग्रामर की तरफ आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ग्रामर को देख देख के जो है ना मेरे स्टूडेंट्स वो घबरा रहे हैं, तो घबराना नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, फारसी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत मजे की जुबान है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।